मेरा नाम गौरांग दास है। इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर में हूँ। 1971 में इस्कॉन के संस्थापक हिज डिवाइन ग्रेस श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो भी यहाँ पर हरमंदिर साहब में आए थे, माथा टेक कर गए और उन्होंने यहाँ पर जो व्यक्त किया कि उनको दिव्यता यहाँ पर बहुत हृदय को स्पर्श कर गई। और हम लोग विश्व भर में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में हम यही प्रचार करते हैं कि शांति और सद्भावना के साथ मानवता आगे बढ़े। तो वही प्रार्थना करने हम यहाँ पर भी आए और हरमंदिर साहब में प्रार्थना करके माथा टेक के यहाँ के सुंदर कीर्तन सुनकर हृदय बहुत ही गदगद हो उठा और भगवान की दिव्यता का अत्यंत स्मरण हुआ। धन्यवाद। की ओर से आपको सम्मानित किया गया, कैसा लगा? हम SGPC के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि इस्कॉन के वरिष्ठ लीडर हैं, GPC एमेरिटस हैं, उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक यहाँ पर सम्मानित किया। और यहाँ पर जो भगवान सिंह जी हैं, जो मेन यहाँ के ट्रस्टीज़ में से हैं, उन्होंने कई सिख ग्रंथों को भेंट स्वरूप भी दिया, जिससे इंटर रिलीजियस डायलॉग, अलग अलग धर्मों के बीच सद्भावना और समन्वय किस तरह हम चर्चा कर सकें। तो हमें बहुत आनंद आया। यहाँ पर विशेष रूप से जो सेवा भाव श्रद्धालुओं के अंदर हम देखते हैं, विश्व के कोने कोने से बिना जाति, बिना पाति, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के हर व्यक्ति बिल्कुल अनुशासन के साथ यहाँ जो है दरबार साहब में माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, प्रार्थना करने आ रहे हैं। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मॉडल है कि मंदिरों का प्रशासन किस तरह होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक प्रार्थना के लिए और अपने माथा टेक कर अपने हृदय के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समय मिल पाए। पर्यावरण के दृष्टिकोण से मैं जब देखता हूँ तो किसी भी जल के जलाशय को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित रखना आसान नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मॉडल है कि जल पर्यावरण के दृष्टिकोण से हरमंदिर साहब के चारों तरफ जो सरोवर है उसको इतने उत्कृष्ट प्रकार से मेंटेन किया गया है, उनकी स्वच्छता को, निर्मलता को। ये भी बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि जितने भी दिव्य जलाशय हैं भारत भर में, उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ और इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के विश्व भर के 1100 मंदिर और करोड़ों भक्तों की ओर से मैं हरमंदिर साहब के जितने भी ट्रस्टीज़ हैं और श्रद्धालु हैं सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इस्कॉन के लीडरशिप, बांग्लादेश की लीडरशिप और भारत सरकार मिलकर इस पर बहुत विचार विमर्श कर रही हैं। कई चीज़ें हैं, सेंसिटिव है, इसलिए मैं मीडिया में अभी कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, क्या आप आज यहाँ पर अरदास करने आए हैं कि वहाँ पर शांति हो? उन प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना भी अवश्य शामिल थी। और वैसे आज शाम को संध्याकालीन परम पूज्य राधानाथ स्वामी का यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम है मकबूल रोड में, और उस सत्संग कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर यहाँ पर जो असीम शांति मिलती है, इस तरह का भाव कहीं पर देखने को मिलता है विश्व भर? देखिए, हरमंदिर साहब के अंदर लगभग 500 साल से जो सेवा पूजा चल रही है और श्रद्धालुगण आ रहे हैं विश्व के कोने कोने से, जो यहाँ पर सेवा भाव देखा जा रहा है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। और जिस भाव के साथ यहाँ पर भजन गाया जाता है, ये भी एक बहुत विशेष उदाहरण है कि पूरे प्रशिक्षण के साथ और उस प्रशिक्षण के होने के पश्चात फिर उन लोगों को रागी जनों के रूप में फिर यहाँ पर संगीत के लिए अवसर दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है और वो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। खुला है, उसके ऊपर क्या कहें? जी, सिख धर्म यहाँ पर जो संदेश है जी, हर धर्म के लिए दिया जाता है, उसको ऊपर हर धर्म का यहाँ पर बड़े प्रेम से स्वागत किया जाता है। सर्वधर्म सम्मान की जो भावना है, ये सिख धर्म में बहुत ही उत्कृष्ट रूप से प्रकट होता है। और हम यहाँ पर आकर इन सब बातों से नम्रता, कृतज्ञता, मानवता के प्रति प्रेम, सद्धर्म पालन, इन सभी भावनाओं को अपने हृदय के अंदर धारण करके विशेष मोतियों के रूप में बटोर कर जा रहे हैं।